पहुंचती है, जहां पर दो सातिर चोर को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। और आपको बता दें, दोनों तकरीबन 400 ग्राम सोना दोनों के पास से कुछ नंबर भी बाद में प्राप्त हुए थे और उसके आधार पर पुलिस टीम लगातार लगी रही और फिर दोनों के संयोग से सीसीटीवी प्लस नंबर टीम को सफलता मिली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नेहरू नगर के पॉश कॉलोनी में दिन दहाड़े बड़ी चोरी हो गई थी और जानकारी जो मिल रही थी कि करोड़ों रुपए की चोरी होने का दावा किया जा रहा था। पर दुर्ग पुलिस को जैसे ही इस चोरी की सूचना मिलती कि दिन दहाड़े आखिरकार पॉश कॉलोनी में, वो भी सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर जैसे पॉश कॉलोनी में चोरी कैसे हो गई, पुलिस पहुंचती है मौके पर, तमाम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और एक टीम गठन करती है। उस टीम में 25 लोग काम करते हैं। टेक्निकल की टीम अलग होती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने वाली टीम अलग होती है, मैनुअल टीम अलग होती है जो होटलों में, सुने घरों में जा करके पता करती है कि कितने लोग बाहर से आए और कितने लोग रह रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे दुर्ग पुलिस आगे बढ़ती है और सीसीटीवी फुटेज मिलता है नेहरू नगर के पास का, वो उस फुटेज को पकड़ करके, उस फुटेज को फॉलो करते हुए दुर्ग पुलिस आगे बढ़ती है। टोल प्लाजा पहुंचती है, फिर रायपुर के मोहदापारा पहुंचती है। वहां से दुर्ग पुलिस आगे बढ़ती है और भोपाल पहुंचती है। भोपाल पहुंचने के बाद उनको जानकारी मिलता है तो दुर्ग पुलिस जो है, दुर्ग पुलिस की एक टीम मेरठ पहुंचती है, जहां पर दो सातिर चोर को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। और आपको बता दें, दोनों तकरीबन 400 ग्राम सोना दोनों के पास से जब्त किया गया। वो भी सोना पूरी तरह से गल गया, उसको एक साचा में ढाल दिया गया और कुछ ज्वेलरी भी उन चोरों के पासों से दुर्ग पुलिस ने बरामद किया और तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए भी दुर्ग पुलिस ने बरामद किया। बड़ा चैलेंज था दुर्ग पुलिस के लिए कि, और बड़ा हो हल्ला हो रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी दिन दहाड़े कैसे हो गया, पुलिस क्या कह रही थी। पुलिस लाख दावे करती है पेट्रोलिंग की, गश्त की, पर इतनी बड़ी चोरी दिन दहाड़े कैसे होगी। तमाम चीज़ों को लेकर के आखिरकार एक हफ्ते बाद दुर्ग पुलिस ने आज खुलासा किया और उन दो चोरों को उत्तर प्रदेश के मेरठ से पकड़ कर लाया। और पुलिस ने बताया कि यूपी पुलिस, मेरठ पुलिस भी छत्तीसगढ़ पुलिस की काफ़ी सहयोग की है उन आरोपियों तक पहुंचने में। और तमाम चीज़ों को लेकर के आखिरकार दुर्ग पुलिस उन आरोपी को यहाँ पर लेकर के आती है और पूरे मामले का आज विस्तार से डीआईजी दुर्ग पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। खुलासा में क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से बताया, आइए सीधा हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बातें सुनाते हैं। और विजय अग्रवाल साहब से भी हमने 1-to-1 किया है, हमने बातचीत की है। उन्होंने उस बातचीत में भी एक अलग एंगल के बारे में बताया। वो कुछ क्या था वह भी आपको सुनाते हैं। पिछले दिनों दिन में चोरियां हो रही थी और एक बड़ी चोरी हुई थी नेहरू नगर क्षेत्र में और उस चोरी में काफ़ी सारा सामान गया था। प्रार्थी विनय अग्रवाल थे और उनके यहाँ जब वो शादी में गए थे तो बड़ी चोरी हुई थी। और उस चोरी के बाद से जैसे ही सूचना मिली थी, रात में जब वो आए वापस तो घर में ताला टूटा हुआ था और उसकी सूचना पर से पुलिस एक्टिव हुई थी। और जिस तरह से चोरी हुई थी उससे देख के पहले तो ये लग रहा था कि कोई परिचित व्यक्ति चोरी किया है, परंतु जब उस चोरी के डिटेल में गए और ख़ास तौर से जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये पता लगा कि ये प्रोफेशनल चोर है जिन्होंने बहुत ही शातिराना अंदाज में उस घटना को अंजाम दिया था। और सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते करते नेहरू नगर चौक से फिर कोसा नाला फिर थाने के सामने और फिर वहाँ से पावर हाउस चौक से चरौदा से कुम्हारी टोल प्लाजा से रायपुर से सीसीटीवी फॉलो करते करते जय स्तंभ चौक से फिर मोहदापारा चौक, वहाँ तक लगातार उसको फॉलो किए। और इसमें 2 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। रायपुर में ये मोहदापारा में एक मकान को किराए में लेके रखे थे और स्वयं को ये कंबल बेचने वाले या चादर बेचने वाले बता के रुके हुए थे और किराए में लेके रखे थे।
वहाँ से जो लिंक मिला उसके आधार पे फिर पुलिस पार्टी बिलासपुर गई, बिलासपुर से फिर जो लिंक मिला उसके आधार पे पुलिस पार्टी भोपाल गई और वहाँ से टीम फिर मेरठ गई। तो कुल मिला के जितनी भी जगह पुलिस पार्टी गई, इन्होंने एक या दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था और अंततः जब पुलिस पार्टी मेरठ पहुंची तो इस गिरोह का पता लगा और इसमें दो सदस्य इसमें पकड़ाए हैं। एक व्यक्ति जो चोरी में डायरेक्ट शामिल था, जो मकान के अंदर घुसा था, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने इसको आभूषण को खपाने में मदद की थी। दोनों ही व्यक्ति पकड़े गए हैं, परंतु इसके एक साथी और भी है जो उस एरिया में निवासरत है और उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है और स्थानीय पुलिस की मदद से उम्मीद है कि हम लोग उसको भी जल्दी पकड़ लेंगे। और लगभग 40 ग्राम 400 ग्राम सोना इसमें मिला हुआ है। सोना गली हुई अवस्था में मिला है और कैश भी मिला है, कैश भी जब्त हुआ है और इसमें और भी आगे पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे तो और भी जब्तियां इसमें होंगी। ये मूलतः रहने वाले हैं मेरठ के, मेरठ के रहने वाले हैं। ये मेरठ में ही जो लोकल ज्वेलरी शॉप है वहाँ इन्होंने बेचा था और वो ज्वेलर्स को भी पकड़ के ला रहे हैं। दोनों को अरेस्ट किए हैं, जो मेन चोर है जो यहाँ आके चोरी किया था प्लस जो ज्वेलर्स है। एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें और भी चोरियां हैं, उसके भी माल शामिल है। जैसे इन्होंने बिलासपुर में भी घटना किया है, इन्होंने जबलपुर में भी घटना किया है, नया रायपुर में भी एक चोरी की है इन्होंने और सारी चोरियां दिन के समय की है। तो पुलिस को मदद इस बात से मिली कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, जैसे दिन के समय जो मकान बाहर से ताला लगा हुआ दिखता है और थोड़ा समृद्ध परिवार का दिखता है, ये उन घरों को टारगेट करते हैं। अपने साथ एक लोहे का कटर रखते हैं, कटर को बैकपैक में रखते हैं, जैसे ही जाते हैं तो पहले कटर से ताला काटते हैं और ताला कटे हुए ताले को अपने बैग में रखते हैं और उसके बाद फिर अंदर घुस के विदिन 30 से 35 मिनट घटना को अंजाम देके बाहर निकलते हैं। ये जो चादर या कंबल बेचने की आड़ में ये आते थे, रेकी करते थे और उसके बाद फिर बाइक में आकर, एक्टिवा में आकर ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। और इसमें टीम को थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखना और पूरे रास्ते में उसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल काम था। एक एक सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसको स्लो मोशन में देखना और फिर सारी चीज़ों की कड़ियों को जोड़ना और फिर टेक्निकल इनपुट पे काम करना, क्योंकि दुर्ग से वो रायपुर की ओर भी जा सकता है और नांदगांव की ओर भी जा सकता है। तो दोनों तरफ टीमें लगी हुई थी, परंतु सीसीटीवी के साथ साथ जो टेक्निकल एंड पे जो काम हुआ उसी कारण ये सारे मिल पाए। मिनिमम 300 है, मिनिमम 300 सीसीटीवी रायपुर, बिलासपुर, भोपाल और मेरठ, यहाँ 3 घटनाओं को अंजाम दिए अभी तक जो जानकारी मिली। अब चूंकि पुलिस रिमांड लेके पूछेंगे तो हो सकता है और भी जानकारियाँ मिले। मोधापारा में किराए में रहते थे और ये 2 अलग अलग समय में यहाँ आए हैं। एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आए हैं ये, और उसके बाद ये जब घटना हुई है मई में तो उस समय आए हैं। ऐसा करके इन्होंने रेकी करके घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना पदनापुर क्षेत्र की भी है और एक सुपेला का है, और सुपेला का 2 मामला है। 4-5 दिन अभी जो आए थे 4-5 दिनों से किराए में थे और इसमें एक व्यक्ति और गिरफ्तार हम लोग किए थे, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किए थे क्योंकि वो व्यक्ति इनको गाड़ी प्रोवाइड किया था, मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया था। इन्होंने अपने आप जब बिलासपुर में थे तो इन्होंने एक लॉज किराए में लिया था और वहाँ से एक मोटरसाइकिल उन्होंने परचेस किया था। तो जिस व्यक्ति से इन्होंने मोटरसाइकिल परचेस किया था उसको भी इन चीज़ों की जानकारी थी, उनकी गतिविधियों की जानकारी थी, परंतु उसने जानकारी नहीं दी थी, लिहाजा उसको भी आरोपी बना के हम लोगों ने करीब हफ्ता भर पहले न्यायालय में पेश किया था। वो ज्वेलर्स भी बड़ा खास ज्वेलर्स है और उस ज्वेलर्स को बेचते थे। जो दूसरा व्यक्ति है वो जिस लोकेशन से इसको पकड़े वहाँ से थोड़ा दूर रहता है। जब वो पकड़ा जाएगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें और भी रिकवरी करना है हम लोग को। लोकल इन्होंने अपने आप को यूपी का व्यापारी बता के किराए में लिया था कि हमको चादर बेचना है, गलीचा बेचना है करके, और उसके उपरांत ये घूम घूम के रेकी करते थे। कभी एक्टिवा गाड़ी में, कभी ऑटो में बैठ के करते थे, रेकी करते थे। और जो मकान उनको दिख जाता था वो दिन में ही करते थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में अमूमन दिन के समय मकान खाली रहते हैं, सूने रहते हैं, तो वो उसकी वजह से टारगेट करते थे। ये
घटना यहाँ की है, तो यहाँ जो सामान मिला था उसके बाद ये सब कुछ अपना सामान लेके चले गए। यहाँ पे सामान काफ़ी मिला था, उसके बाद ये सब लेके चले गए। इंट्रोगेशन में अभी तो मेरठ से उनको ट्रांजिट रिमांड पे लाए हैं, अभी इंट्रोगेशन पीआर लेके करेंगे और इसका फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि कहाँ पे घटना कैसे किए हैं, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। क्योंकि अरोड़ा जी के मकान में ज़्यादा सामान क्या नीचे चल गया, लाश ठीक है क्या? इसके बाद वो तुरंत निकल गए थे यहाँ की घटना के बाद। तो अमूमन जो प्रोफेशनल गैंग है, जब एक बार सामान अच्छा मिल जाता है तो उसको पहले डिस्पोज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चोरी करते हैं। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक बार इनको पकड़ा है और भी डिटेल इनका निकाल रहे हैं। यूपी पुलिस ने इनको एक बार पकड़ा है, ये आदतन चोर है और काफ़ी लंबे समय से चोरी कर रहे हैं। लगातार दिन में चोरी हो रही थी, जिसको लेकर के लगातार पुलिस भी सकते में थी कि आखिरकार दिन में कैसे चोरी हो रही, जिसको लेकर के पुलिस लगातार अलग अलग एंगलों से जांच पड़ताल करी थी। आखिरकार वो दिन आया जब मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ से 2 आरोपी को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा और वो भी तकरीबन 60 लाख रुपए के चोरी का मसूरका जब्त किया गया। सर, कैसे पता चला, कैसे इनपुट मिला आप लोगों को कि पहले रायपुर, फिर भोपाल, फिर मेरठ? देखिए, शुरुआती जांच में ये समझ में आ गया था कि ये गिरोह जो है बड़ा शातिर गिरोह है, जो अपने फुटप्रिंट बहुत कम छोड़ता है और वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसको फॉलो करते हुए टीमें गई और कुछ नंबर भी बाद में प्राप्त हुए थे और उसके आधार पे पुलिस टीम लगातार लगी रही और फिर दोनों के संयोग से सीसीटीवी प्लस नंबर टीम को सफलता मिली। कितने मेंबर्स थे पूरे टीम में, कितने लोग काम कर रहे थे? लगभग 20 टीम के सदस्य थे, उसके अलावा टेक्निकल लड़के भी काम कर रहे थे और सभी टीम जिस दिन से घटना हुई है लगातार 24 घंटे काम कर रही है। अभी 2 टीमें इसमें बाहर ही है और वो अभी भी काम कर रही है। अमूमन देखने को तो सर रात में चोरियां होती, पर इसे तो दिन में चोरी हो रही। इनका जो चोरी करने का तरीका है वो बड़ा यूनिक किस्म का है और गर्मियों के दिन में, चूँकि दिन में रोड सुनसान होते हैं, तो इनके लिए बड़ा मुफीद होता है ऐसे जगह की रेकी करना और घटना करना। क्या कुछ अपील करेंगे सर आम लोगों को? आम जनता से यही अपील है कि उनके घर में यदि कोई भी व्यक्ति बाहरी आता है तो उसकी जानकारी समाधान पोर्टल में अपलोड करें, किराएदार की लिस्ट में डालें और किसी भी अनजाने व्यक्ति को किराया देने से पहले उसका एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जरूर करा दें। तो बिल्कुल बड़ी चोरी का खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया। डीआईजी विजय अग्रवाल साहब को अपने सुना, विस्तार से उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया है।